मेरा नाम उम्र है और ये कहानी मेरी भाभी नीदा की है, जो कि मुझसे उम्र में काफ़ी बड़ी हैं। मेरे भाई बाहर रहते थे और जब उनका वीज़ा आया तो वो भाभी को छोड़कर बाहर चले गए। उन्होंने मुझे हदायत दी कि भाभी का ख्याल रखो और मैंने उनकी बात मानी। पहले पहल तो मैं भाभी से नज़रें भी नहीं हटा पाता था। मुझे आज भी याद है जब भाई और भाई की शादी की पहली रात थी। मैंने जैसे तीसे करके उस मौके को देखने की बहुत कोशिश की, मगर नाकाम रहा। मैं हमेशा कोशिश हूँगा करता रहता कि कहीं से भाभी को देख सकूं, मगर हर बार नाकाम हो जाता। मैं अपने दोस्त अली की मदद भी ले लेता था, जो मुझे नई नई कहानियाँ सुनाता था, क्योंकि उसके भाई उसके साथ बहुत ज़्यादा एज थी। एक दिन अली ने मुझसे ऐसी बात तुम्हारी भाभी है। तो अली ने कहा, हाँ, वो मेरी भाभी है, लेकिन वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। वो यही है। इस वक्त मैं बहुत उदास था, जब भाभी मेरे कमरे में आई और कहने लगी, लगता है अली तुम बहुत उदास हो। लगता है अली तुम बहुत उदास हो। भाभी का चेहरा देखकर मैं जान गया था कि वो मेरी हालत समझ रही है। मेरे जहन में शरारत आ रही थी, तो मैं कैसे पीछे रहता। मैंने भाभी से कहा कि हाँ, मैं उदास हूँ, लेकिन आप मेरी उदासी ख़त्म नहीं कर सकती। जब भाभी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं हर काम कर सकती हूँ। मैंने भाभी से कहा, नहीं भाभी, वो काम तो बस मेरी बाहत ज़्यादा मस कर रहा हूँ। भाभी ने जैसे ही मेरी बात सनी के साथ खेलना शुरू कर दिया। मैं जैसे जैसे भाभी था, भाभी वैसे वैसे मुझे अपनी रानाई देने लगी थी। और यूं मैंने भाभी अली ने जब मुझे ये बात सुनाई, तो मैंने अली से कहा, नहीं अली, हाथ तो हैरा लगा हुआ है और तुम्हारे पास इतनाज घर में रहते हो, फिर तुम इस मौका का फ़ायदा उठाते क्यों नहीं। तुम अपनी भाभी को उसके साथ बना कर रखो और उससे तुम्हें बहुत फ़ायदा होगा। तुम्हारी भाभी तुम्हें बहुत खुश करेगी। उनका शौहर भी तो बाहर होता है ना, बेसुकूनी में कैसे रह सकती है। उन्हें भी तो सुकून चाहिए। तुम्हें उनका ख्याल रखना चाहिए। अली की बातें सुनकर मैं गहरी सोच में पड़ गया था। अली ने जैसे ही मुझे यह सब कहा था, इसी दिन से मैं भाभी को इस नज़र से देखने लगा था, और वो भी वैसा। मेरा बहुत ख्याल रखती थी और वो याद ज़्यादा मॉडर्न थी, बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। उनके नीन नक्श उनकी खूबसूरती में इजाफा करते थे। बहुत परकशिश थी और उनका नगर भी बहुत खूबसूरत था। उनकी है धड़कन बहुत गोल मटूल सी थी, कोई भी देखे तो देखता ही रह जाए। वैसे तो 30 साल की थीं, लेकिन अपनी जवानी की वजह से वो बे बिल्कुल 25 साल की उम्र की लड़की लगती थीं, क्योंकि उनकी अभी तक कोई औलाद नहीं थी और शादी के 1 महीने बाद ही भाई उन्हें ऐसे ही अधूरा छोड़कर चले गए थे, जबकि वही तो उनकी रंगीली मनाने के दिन थे। लेकिन भाई को इसकी कोई परवाह न थी, क्योंकि भाई की जाब बहुत मुश्किल से लगी थी और यूं भाभी अब हर रोज़ उदास रहती थीं। लेकिन इस रोज़ जैसे ही मैंने भाभी को उदास देखा, तो मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूँगा। वो मुझे मुल्क शेक देने आई, तो मैंने जल्दी से मुल्क शेक का गिलास ही मैंने भाभी को उदास देखा, तो मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूँगा। वो मुझे मुल्क शेक देने आई, तो मैंने जल्दी से मुल्क शेक का गिलास ही मैंने भाभी को उदास देखा, तो मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूँगा। वो मुझे मिल्क शेक देने आई, तो मैंने जल्दी से मिल्क शेक का गिलास ही मैंने भाभी को उदास देखा, तो मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूँगा। वो मुझे मिल्क शेक देने आई
से मिल्क शेक का गिलास ही मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूँगा। वो मुझे मिल्क शेक देने आई तो मैंने जल्दी से मिल्क शेक का गिलास ही मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूँगा। वो मुझे मिल्क शेक देने आई तो मैंने जल्दी से मिल्क शेक का गिलास ही मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूँगा। वो मुझे मिल्क शेक देने आई तो वो जी मैंने जल्दी से मिल्क शेक का गिलास ही मैंने भाभी को उदास देखा तो इस मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूँगा। वही मुझे मिल्क शेक देने आई तो मैंने जल्दी से मिल्क शेक का गिलास ही मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूँगा। वो मुझे मलक शेक देने आई तो मैंने जल्दी से मलक शेक का गिलास ही मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूँगा। वो मुझे मिल्क शेक देने आई तो मैंने जल्दी से मिल्क शेक का गिलास ही मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूँगा। वो मुझे मिल्क शेक देने आई तो मैंने जल्दी से मिल्क शेक का गिलास ही मैंने भाभी को उदास देखा तो मैंने फ़ैसला कर लिया था कि मैं भाभी से पूछ कर रहूँगा। वो मुझे मिल्क शेक देने आई, अपने साइड पर रखा और फिर नीदा भाभी को बुलाया। भाभी ने जैसे ही मेरी बात सुनी तो फ़ौरन कहने लगें, उमर, खैरियत तो है ना? क्या हुआ है? मैंने उन्हें कहा कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आप बहुत उदास लग रही हैं। जब से भाई गए हैं, आप तो उदासी ही हो गई हैं। क्या मैं आपकी उदासी ख़त्म कर सकता हूँ? मेरी बात सुनकर नीदा भाभी खामोश हो गई थीं, फिर कुछ सोच कर कहने लगें, उम्र, तुम बहतास रोज़ खाने पर भाभी ने अली और हम दोनों का खूब एहतमाम किया था। अली अब है भाभी के साथ बहुत ज़्यादा बातें कर रहा था और हंसी खुशी से भाभी के करीब जा रहा था। ये देखकर तो मैं अली की हिम्मत से देखने लगा था। बाद में अली की तारीफ भी करने लगें और कहने लगें, अली तो बहुत अच्छा लड़का है, वह तो काफ़ी खुश मिजाज है। मैंने भाभी से कहा, अगर आप बुरा न माने तो मैं अली को लेकर हर रात आता रहूँगा। भाभी मेरी बात मान गई थीं और यूं मैंने इस रोज़ फैसला कर लिया था कि मैं अली को अपने न जाने वो सब क्यों चाहता था। अली ने मुझसे कहा था कि अब तुम देखना, मैं तुम्हारी भाभी के साथ जो करूँ नोट कर लेना है और फिर वही तरीका अपनाना है। अब अली मुझे सब कुछ सिखा रहा था। इसी वजह से मैंने भाभी को कुछ भी नहीं बताया और यूं छिप छिपा कर मैंने अली को अपने साथ घर ले आया था। मैं जब घर पहुंचा तो नईदा भाभी अपने कमरे में थीं। भाभी ने दरवाज़ा लॉक नहीं किया था, बल्कि ज़रा सा दरवाज़ा खुला रखा था ताकि ड्राइंग रूम से जिस वो मुकम्मल तौर पर नज़र आ रही थीं। जब अली और मैं घर में दाखिल हुए तो अली ने घर के चारों आए। मैंने अली को खामोश रहने का इशारा किया और आहिस्ता आहिस्ता भाभी कयान की खूबसूरती इतनी दलक्श और मुतासिर कुन थी कि कोई भी देखने वाला दीवाना हो सकता था। नीदा को यकीन था कि इस हालत में देखकर मैं अपने आप पर